जो जाते हैं अपना कुछ ना कुछ सोच के या कुछ ना कुछ बेनिफिट देख के ही जा रहे हैं, और अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। यूके के अंदर सबसे ज्यादा इस्लामिक कोर्ट्स कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है कि इस्लाम इतना मजबूत है कि यूके में भी इस्लाम के बारे में बात की जा रही है। अच्छा। इस्लाम कायम किया जा रहा है, इस्लाम के बारे में बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है जी। कि जो मतलब हमें सबूत ही नहीं है कि वो हमारे साथ इस तरह के मामलात कर रहे हैं। हम क्यों जब भी कोई बात होती है हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिया को क्यों उसमें लेके आ जाते हैं और इंडिया को क्यों हिट करते हैं? अभी हम कहते हैं कि मुसलमानों को पूरी दुनिया बड़ी बुरी नजर से देखती है। बिल्कुल अफकोर्स देखती है। हाँ, वो कैसे? यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोग हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम कहते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ जा रहे हैं। भाई वो हमें वीज़े देते हैं, वो हमें अपनी कंट्री में जगह देते हैं। इसी तरह है। देखो ना, अभी मैं और आप अच्छी तरह जा रहा है ना, जब अचानक अच्छा, अगर इंडिया डायरेक्ट पाकिस्तान पर किसी किस्म का दबाव डालना चाहे वो नहीं डाल नहीं सकता? चल सकता है वो इंडिया तजारत तो बंद की हुई है उन्होंने। तजारत तो हम उसकी चीज़ क्या, हम उससे टमाटर लेते हैं, हमारे पास टमाटर कितना है। बात रही अभी इंडिया की बात थी ही नहीं। देखे ना आप, हर दफा जब भी किसी हिंदू की बात आती है हम उसको इंडिया से जोड़ देते हैं, मुसलमान की बात आती है हम पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट खत्म करें। आप ऐसे पाकिस्तानी बचाने जाएंगे बांग्लादेश को? बांग्लादेश को बचाने जाओगे आप ऐसे मुसलमान खातिर? हम इसका जो है ना सर, मुसलमान देखें, ये हम देखो, क्यों हम वर्ड इसका- यूज करते हैं? हम ऐसे इसका- पाकिस्तानी आप बांग्लादेश को हम बचाने इसका जाएंगे? टेबल टॉक के जरिए उसके साथ वो बात करेंगे। नहीं, हमारे अगर मुल्क के नहीं है, साथ। अब वो टेबल टॉक पे बैठने को वो डॉक्टर न्यूज़ तैयार ही नहीं है। वो जिसकी बात है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाता है और ठोक देता है। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तानियों के लिए प्रेम का मतलब है अगर किसी के साथ बंधु भाव रखना है तो वो सिर्फ मुसलमानों के साथ दोस्ती रखनी है, भाईचारा रखना है। बाकी गैर मुस्लिमों के साथ, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो भी मजहब हो, उनके साथ काटा पीटी करो, दुश्मनी करो, उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराओ या तो फिर मारो। वो हमारे सगे नहीं हो सकते। ये पाकिस्तानियों का कहना है जो आपको वीडियो में दिखाने वाले। पाकिस्तानियों के लिए अपने मजहब मतलब मुसलमानों का ही सब कुछ अच्छा हो और दूसरे मजहब वालों का सब कुछ तहस नहस हो, और सब ने इस्लाम कबूल करना चाहे, पर किसी ने इस्लाम अगर कबूल छोड़कर दूसरा धर्म अब कबूल कर लिया तो वो दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान है इनके नज़र में। हजारों लोग आ जाए पर एक दो लोग चले जाए तो इनको कतई गवारा नहीं। आइए पाकिस्तानी की ये सोच क्या है आपको सुनाते हैं। अभी हम कहते हैं कि मुसलमानों को पूरी दुनिया बड़ी बुरी नजर से देखती है। बिल्कुल अफकोर्स देखती है। हाँ, वो कैसे? यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोग हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम कहते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ जा रहे हैं। भाई वो हमें वीज़े देते हैं, वो हमें अपनी कंट्री में जगह देते हैं, सबसे ज्यादा फिर वो हमारे वहाँ पर कोर्ट्स भी बना देते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में भी अगर इंडिया का कोई भी आता है शख्स या जो भी है एज अ नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान उनको कुछ भी नहीं कहता। अगर आप आउट ऑफ कंट्री मतलब कि आउट ऑफ कंट्री नहीं भी आप इंडिया में जाते हैं, इंडिया में पाकिस्तान पे जुल्म करते हैं, क्यों? वाई? मेरी बात सुने ना, पाकिस्तान के अंदर कोई जॉब्स वगैरह करने नहीं आ रहे। हम लोग वहाँ बाहर जाते हैं, रहने जाते हैं, पक्के होने जाते हैं, ये जॉब्स करने जाते हैं, ठीक है। बात रही अभी इंडिया की बात थी ही नहीं। देखे ना आप, हर दफा जब भी किसी हिंदू की बात आती है हम उसको इंडिया से जोड़ देते हैं, मुसलमान की बात आती है हम पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट खत्म करें ना। अब बताइएगा कि मुसलमानों को कहाँ बुरा समझा जाता है? मुसलमानों को बुरा क्यों समझा जाता है? कहाँ बुरा समझा जाता है? जहाँ बुरा समझा जाता है वहाँ बिला वजह बुरा समझा जाता है कि हमारी अपनी हरकतें हैं। अपनी हरकतें, अपनी हरकतें। अच्छा चलो एक और सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। ये सारी फैसिलिटीज मिलने के बावजूद वहाँ की खवातीन सड़कों पर आई नहीं है। वो कह रही हैं हमें यहाँ पूरे यूके के अंदर इस्लामिक लॉ चाहिए। अब बताओ कि वो फिर अब मुसलमानों के खिलाफ करेंगे या उनके हक में बात करेंगे? जब हम ऐसे प्रोटेस्ट वहाँ जाकर करेंगे, गैर मुस्लिम एक सेकुलर कंट्री में जाकर करेंगे, तो हमें चाहिए कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। किनको? जो कह रहे हैं कि इस्लाम का उनको पूरा हक चाहिए ना, इस्लाम के बारे में, वो इस्लामिक मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें यूके में पूरा इस्लामिक लॉ लाओ। तो जाहिर सी बात है एक भी मुसलमान अगर इस्लाम कबूल करता है हमारे लिए बहुत अच्छी फ़ख्र की बात है कि एक गैर मुस्लिम होकर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहा है। पहले बताओ, इस्लाम में जबर है? होगा। इस्लाम में जबर जुल्म है? करते हैं, जबरदस्ती है इस्लाम में? करते हैं, है नहीं है लेकिन करते हैं। मैं करते हैं उसकी बात नहीं पूछ रही, है या इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ज़बरदस्ती नहीं है, वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। किसी को जबरन इस्लाम में नहीं ला सकते, ठीक है ना? मर्जी होनी चाहिए। जो वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करे कि पूरे यूके के अंदर इस्लामिक लॉ लेकर आओ, बरतानिया या यूके का जो कल्चर है वो इस्लामिक नहीं है, वो सेक्युलर है।
लेकिन अच्छी बात है ना कि वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम में आना चाह रहे हैं। भाई हम कह रहे हैं वहाँ इस्लामिक लॉ लाओ। हम कह रहे हैं लेकिन उनको भी लाना चाहिए, उनको भी कबूल करना चाहिए इस्लामिक मुल्क। हम अगर सपोर्ट करेंगे ना एक भी शख्स को, एक के साथ रेडी नहीं है फिर क्या करें? अगर वो रेडी नहीं है फिर ये उनकी मर्जी है ना, हम जो ज़बरदस्ती या कुछ भी नहीं कर सकते। दैट्स माय पॉइंट ना कि इस्लाम के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो आप क्यों बार बार वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो, जबकि वो एक मुस्लिम मुल्क भी नहीं है, वो सेक्युलर कंट्री है। अगर वो अपनी रजामंदी से अपना ईमान मतलब कि इस्लाम की तरफ आ रहे हैं तो उनको आना चाहिए और उनको हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। और अगर वो नहीं जोर ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम में ये जायज़ भी नहीं है। तो अगर वो अपनी रजामंदी से अपनी खुशी से आना चाहते हैं तो हम इस्लाम वाले भी सारे इसको कबूल करेंगे। अच्छा, ये एक बात मुझे बताएगा कि हम हमेशा कहते हैं यहूदी लॉबी है, काफिर लॉबी है। जब हम काफिरों के देशों में जाते हैं, नॉन मुस्लिम्स के देशों में जाते हैं, तो वो हमें किस तरह फैसिलिटेट करते हैं, अब ये बताना। पहले तो जब तक उनको नहीं पता होगा कि ये मुस्लिम है या जो भी है, जब तक उनको नहीं पता वो कुछ भी नहीं कहेंगे। जब उनको पता चलेगा वो पहले तो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर उनके जहन में या उनके दिल में कोई मुस्लिम के बारे में कोई खिलाफ बात होगी फिर वो हमारे पे तशद्दुद भी कर सकते हैं। पहले एक बात बताएगा, जब हम वीज़ा लगवाते हैं, वीज़ा कबूल होता है, तब वो हमारा नाम नहीं पढ़ते? किसी कंपनी में हम जॉब करने जाते हैं, वो आईडी कार्ड के बगैर हमें हायर करते हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। आईडी कार्ड देखते हैं, हर चीज़ देख के ही करते हैं। मुस्लिम पहचानते हैं फिर रखते हैं। वैसे पता है बहुत सी जगहों पर इस्लामोफोबिया है, लेकिन वहाँ पर मुसलमान भी अपनी हरकतों से बाज आ जाए ना। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ ऐसे जाहिल हैं जो अपने आप को प्रूव करने पर तुले हुए हैं कि भैया हम सिर्फ और सिर्फ जब भी कैमरे के सामने आएंगे पाकिस्तान की असली इमेज दिखाएंगे, पाकिस्तान के मुंह में कितनी गटर है पाकिस्तानियों के वो सारी दुनिया को दिखाएंगे। और फिर ये कहते हैं कि हमारा धर्म तो हमें शांति सिखाता, ये सिखाता, और उसके बाद ये ऐसी बातें करते हैं कि दूसरे के धर्म पर जाकर ये गाली बक देंगे, छींटे उड़ाएंगे, कुछ भी बोलने से ना कतराएंगे नहीं, ये मारने काटने तक की बातें कर देंगे दूसरे धर्म वालों को। और फिर ये कहेंगे तुम हमारे बारे में अच्छा कहो, तुम्हारा खा के बैठे। अरे तुम सालो, तुमने तो इस्लाम का धंधा बना के रखा हुआ है। सच में मतलब है ना, आजकल है ना, जिससे इस्लाम का है ना कुछ पता नहीं ना, अगर आपको दिख रहा है इस्लाम का ठेकेदार, तो उससे कुछ भी नहीं पता है। और ये वही लोग हैं फिर ये बाहर जाकर इतने उत्पात, भाई हम हिंदुओं को काटेंगे, उनको मारेंगे, उनको मारकर हम दिखाएंगे हम कितने इस्लाम प्रेमी। अरे भाई यार, जो इस्लाम जहाँ से निकला ना वो लोग आज मंदिर बना रहे हैं, हिंदुओं को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपने यहाँ पे गीता कुरान ये सारे एक साथ पढ़ा रहे हैं। और तुम लोग हो जो बने बनाए हुए मुसलमान हो, जो 2 कौड़ी के अभी कल के बने हुए हो, तुम लोग इतना दिखाते हो हाय तो भाई हल्ला करके। खैर दोस्तों, इन जाहिलों के बारे में जो कुछ कहना है ना कमेंट सेक्शन में भर के यही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।